ओम शांति। सभी भाई बहनों को ओम शांति। अपने को आत्मस्थित करेंगे। मैं आत्मा मस्तक के बीच सिंहासन पर बैठी हुई इस तन की, इस शरीर की राजा हूँ। इसको चलाने वाली रथी हूँ। इस शरीर रूपी गाड़ी का ड्राइवर हूँ। अगर ड्राइवर को सही समझनी होगी तो गाड़ी को सही नहीं चला सकता है, तो उसका इधर उधर टकराव, संस्कार टकराव, यानी हमारी गाड़ी कैसी है, शरीर रूपी, और हमारा टकराव कैसा होता है, आपसी टकराव संस्कारों के प्रति। ईर्ष्या, लोभ, झगड़ा, तेर मेर, ये सब बहुत सारी बुराइयां जो हमारे अंदर है, वो संस्कार टकराव करती है। तो उससे क्या होता है, आपस में मनमुटाव होता है और मिठास नहीं रहती जीवन में, और हम दुखी रहते हैं। तो शरीर रूपी ड्राइवर को पहले समझ देनी है और इसको ठीक ठीक चलाना है। ये समझ कहाँ से आएगी, जब हमारा कनेक्शन शिव बाबा से जुड़ेगा, परम पिता परमात्मा से जुड़ेगा, और हम उनकी याद में बैठेंगे और ऐसे को याद करेंगे जो संपूर्ण 16 कला संपूर्ण है। तो वो कौन है, भगवान ही है, हमारे शिव भोले भंडारी। हम वो भोले इसलिए हैं क्योंकि हमारी सभी गलतियों को क्षमा कर देते हैं। लेकिन बाबा कहते हैं, बच्चे अब गलती करके बार बार गलतियां नहीं करना, सुधार करना अपने अंदर में। तो हमें रोज़ समझाते हैं। सबसे पहला पाठ पक्का ये करना है, मैं आत्मा इस शरीर में अवतरित हुई हूँ। इस शरीर के द्वारा मैं इस जन्म का हिसाब किताब चुकतू कर रही हूँ और अगले जन्म का नया हिसाब किताब बना रही हूँ। मैंने स्वर्ग में जाना है तो स्वर्ग जैसे काम करने हैं, स्वर्ग जैसा सोचना है, यानी श्रेष्ठ कर्म, ऊंची सोच, ऊंचा देखना, ऊंचा अच्छा बोलना, सद्व्यवहार, निर्मल और निर्माण चित्त अपने आप को बनाना है, पावन बनाना है, पावन विचार रखने हैं। पर चिंतन, पर दर्शन में नहीं बैठना है। किसी की बातें करना, व्यर्थ में जाना, बहुत ज़्यादा सोचना, बहुत ज़्यादा बोलना, किसी का सम्मान न करना, उसका मनोबल गिरा देना, उसको अपमानित करना, ये सच्चे और अच्छे बच्चों की पहचान नहीं है। तो हमें बहुत रॉयल बनना है, क्योंकि हम शिव पिता की संतान हैं और अब तो उनके स्टूडेंट बन गए हैं और हम डेली पढ़ भी रहे हैं। तो हर दिन अपने अंदर एक एक थोड़ी थोड़ी सी भी सुधार करेंगे अपनी कमियों को देखकर, तो हम बहुत अच्छे बन जाएंगे और हमारे शिव बाबा हम पर गर्व करेंगे कि ये मेरा लाडला सपूत बच्चा है। क्योंकि हम अपने बच्चों को भी ऐसा देखना चाहेंगे जो बच्चे बिल्कुल ठीक हो, किसी का उलाहना ना लाए, सब उनकी तारीफ़ करे। तो उनकी तारीफ़ करेंगे तो माँ बाप का नाम ऊंचा होता है। तो हम भी अपने माँ बाप की संतान है, किसकी, शिव। कहते हैं ना, तो हमें माता च तो हमें पिता, तो शिव पिता परमात्मा, माता पिता सतगुरु हमारा टीचर सब है। तो हम बच्चे उनका नाम बाला करेंगे, अच्छे व्यवहार से, अच्छे बोल से, अच्छे संग से, और अपनी बुराइयों को तज के, तभी हम अच्छे बन पाएंगे। और वो शक्ति कहाँ से लेनी है, राजयोग मेडिटेशंस के द्वारा। 7 डे का आप कोर्स करोगे ना, राजयोग से 7 दिन का कोर्स होता है, तभी आपको सभी बातें समझ में आएंगी। तो उसको सीखना है, आपको मेहनत करनी है। 1 घंटा, आधा घंटा अपने लिए ज़रूर दो। देखो 24 घंटे हमारे धंधा दौड़ी, सोने में, खाने पीने में जाते हैं, और अपनी उन्नति के लिए, अपनी उन्नति, आत्मा की उन्नति के लिए क्या करते हैं। तो ये तो यहाँ का जो जमा किया हुआ है, जो बच्चे हैं, जो भी हमारा घर है, परिवार है, ये तो सब यहीं रह जाएगा। हमारे साथ तो आत्मा जाएगी। हम ये आत्मा इस शरीर से निकल, और जो हमने किया है पुण्य कर्म, पुण्य जो भी हमारा करा धरा हमारे साथ है, वो जाएगा। चाहे पाप किया है, चाहे पुण्य किया है, वो हमारी जमा पूंजी है। तो हमें अपनी जमा पूंजी का खास ध्यान रखना पूरे दिन, कि मैं पूरे दिन क्या जमा कर रही हूँ।
सोचना भी जमा करना है, बोलना भी जमा करना है। तो हर चीज़ हमारी आत्मा में रिकॉर्ड हो रही है और वही फिर अगले जन्म में प्ले होगी। उसी के आधार पे हमें अगला जन्म मिलेगा। तो ये हमें अंदर में चिंतन होना चाहिए कि मेरे मुख के द्वारा किसी को कटु वचन ना बोले। ये मुख, ये जीवा वो हमें श्रापित करती है। तभी वो गूंगे बहरे बनते कि तुमने मुझ जीभ से गलत प्रयोग किया। तो ये जीभ हमारी है, तो हम जैसा इससे बोलेंगे ये वैसी ही बोलेगी, क्योंकि ये हमारे अधीन है, अपने आप थोड़ी बोलती है, हम इससे बुलवाते हैं। तो कर्म इंद्रिया हमारा शुक्रिया करेगी, इन आँखों को अच्छा अच्छा दिखाए, इन कानों को हम अच्छे शब्द सुने, तो ये कान हमारा धन्यवाद करेगी, आंखें हमारे धन्यवाद करेंगी। हाथों से हम पुण्य कर्म करें, उल्टा सुल्टा काम ना करें, बेवजह किसी को थप्पड़ मारना या हाथों से गलत करना, वो भी ये करना है, क्योंकि हम इन हाथों से करवा रहे हैं कि मैं राजा इस तन का, ये कर्मेंद्रिया मेरी नौकर चाकर है, तो मुझे इनको सही डायरेक्शन दे के सही गति में चलाना है, तभी हमारी सदगति होगी। पैरों से हम अच्छी जगह पे जाए, किसी गलत जगह पे जाने से बचें, गलत संग में बैठने से बचें। तो ऐसे अपनी संभाल करनी है। ओम शांति। आज देखो, आज बाबा ने हमारे लिए क्या कहा है। ये मुरली बाबा के महावाक्य हमारी आत्मा का भोजन है। जैसे हम खाना खाते दिन में 2 बार 3 बार फल जूस जो भी पीते हैं, हमारे इस शरीर रूपी का पालन पोषण होता है, शरीर रूपी काया का पालन पोषण होता है, लेकिन आत्मा का पालन पोषण तो हमने करने की सोची ही नहीं। तो वो है भगवान के महावाक्य, श्रेष्ठ पूजा। श्रेष्ठ पूजा क्या होती है? सद्व्यवहार, दिव्य गुण। अब देवी संस्कार अंदर में धारण करने हैं, जो देवी देवताओं की हम पूजा करते आए वो गुण अंदर में धारण करने हैं, पवित्र पावन बनकर अंदर में धारण करने हैं, वैसा बनना है। क्योंकि अब सत्युग आएगा तो हमारा ही रोल आने वाला है। 33 करोड़ देवी देवता फिर से बनने वाले हैं, वो तैयार हो रहे हैं, वो कोई और नहीं है, हम ही हैं। बाबा ने हमारे सारे जन्मों की कहानी सुनाई है। जैसे हम अपने छोटे बच्चे को जानते थे कि 2 महीने का ऐसा, 6 महीने का ऐसा, साल का ऐसा और ये चीज़ें करता था, ऐसे भगवान को भी हमारे सारे जन्म पता है। बच्चे, तुम्हारा फर्स्ट जन्म ये था। बाबा ने हमारे लिए एक सुंदर दुनिया बनाई थी। फर्स्ट कौन सी? ऐसी थोड़ी बनाई थी दुखदाई, ऐसी पापाचार दुनिया। कितना कितना अत्याचार हो रहा है। बाबा ने हमारे लिए बहुत अच्छी दुनिया बनाई थी, स्वर्णिम युग, सतयुग। वहाँ पे ही द्वारिका थी, उधर अयोध्यापुरी थी, सब कुछ गोकुल धाम, सारे कहाँ के हैं? ये बाबा ने हमें फर्स्ट दुनिया बना के दी थी, और उसमें प्रिंस कृष्ण वो राज करते थे, और हम ही उनके संग में रहने वाले। और 33 करोड़ देवी देवता स्वर्णिम युग में राज करने वाले हम ही थे। और ये दुनिया फिर से परिवर्तन होने वाली है और सतयुग बनेगी, जो हम बच्चे अपने बुरे विचारों को छोड़कर अच्छे देवी गुण धारण करेंगे तो हम बन पाएंगे, अवश्य बनेंगे। बाबा का वरदान है, बच्चे तुम एक कदम आगे बढ़ाते रहो, मैं 100 कदम बढ़ा के तुम्हें ले लूँगा। बस तुम मेरे पास बैठो, मैं तुम्हें नहला धुला के कंचन पवित्र पावन बना दूँगा और दिव्य गुणों से तुम्हारा श्रृंगार करूँगा। ये बाबा ने हमें बोला है। जब बच्चा माँ की गोद में आता है तो पहले बच्चे को साफ सुथरा करके ही गोद में लेती हैं। तो बाबा का काम है हमें अच्छा बनाना। बस हमारा काम है बाबा को, शिव बाबा को निरंतर याद करना, उनकी श्रीमत पर चलने की कोशिश करना। जो वो धारणा दे रही हैं, ये होमवर्क दे रही हैं, बच्चे ऐसा बोलना है, सच बोलना है, सहनशीलता रखनी है, ये अच्छे अच्छे संस्कार सबको पता है। बस उन पर चलने की कोशिश करनी है, किसी की देखा देखी नहीं करनी। उसने 2 बात सुना दी तो मैं 4 सुना दूँ, वो हमारी जीत नहीं है,
वो हमारी सबसे बड़ी हार है। क्योंकि अगर सामने दुनिया वालों के सामने अगर हम जीत जाएंगे लड़ाई झगड़ा करके चिल्ला के, पर प्रभु के सामने तो हमारी हार है। बच्चा हमारा लड़के आता है, हम उसे यही कहते हैं ना, किसी से झगड़ा नहीं करना, प्यार से रहना है, अच्छे से बोलना है। तो बाबा भी हमें यही कहते हैं। तो अब चलो सुनते हैं बाबा की मुरली महावाक्य। आज बाबा ने क्या कहा? जो बच्चे बाबा की छत्र छाया में हैं, बाप की छत्र छाया, शिव पिता परमात्मा की छत्र छाया, अर्थात बाप की श्रीमत प्रमाण चलते हैं। छत्र छाया क्या है? श्रीमत, जो ये अच्छी मत है जो बाबा कहते हैं, बच्चे इन शिक्षाओं पे तुम्हें चलना है। ये श्रीमत, ये शिक्षाएं, यही हमारी छत्र छाया है। इससे हमारी सदैव रक्षा रहेगी। वो बच्चे एक कवच के बीच में हैं और वो 100% सेफ है, यानी सुरक्षित है। अगर देखो हम किसी से चिल्लाएंगे ही नहीं, प्यार से बात करेंगे, उसका सम्मान करेंगे, उसको मीठी रूहानी दृष्टि से हंस कर बोलेंगे, तो कितना ही क्रोध में हो वो हमें शांत हो जाएगा और हमसे ही माफ़ी मांगेगा, है ना। बस उसे टाइम दे, अवसर दे 2 दिन बार का। और जो सभी कांटे क्रॉस कर अपनी मंजिल की तरफ जा रहे हैं, कांटे कौन से हैं? दुखदाई कांटे, चुभने वाले कांटे, किसी के बोल जो व्यर्थ में हमारे लिए बोलते हैं, गाली गलौज करते, ये वो कांटे हैं। पर हमने क्या करना है? हमें उन कांटों को नहीं देखना है। उन कांटों के बीच में जो सबसे ऊपर खिला फूल है, यानी हम कौन है? बाबा के जीते जागते फूल हैं और अपने दिव्य संस्कारों से महकने वाले फूल हैं। तो अपने उस महक को देखना है, सुगंध को देखना है, अच्छे विचारों को देखना है। तो इन सभी कांटों से क्रॉस करना है। कांटों को नहीं देखेंगे, फूल को देखेंगे। फूल सदैव मुस्कुराता रहता है, वो कांटों को देखेगा तो कभी खिलेगा ही नहीं। तो बाबा ने कहा, बच्चे इन दुखों से बचने का एक ही साधन है, बाप परमात्मा पिता की श्रीमत या बाबा की याद। तो बच्चों ने बाबा से पूछा, बाबा जिस समय हम आपकी श्रीमत या याद में नहीं होते तो हम इसमें परिस्थितियों रूपी कांटों में फंस जाते हैं। हमसे उल्टे काम कब होते हैं? हमारे अंदर दुख कब आता है? जब हम भगवान को भूलते हैं, बाबा के प्यार को भूलते हैं। जितने परमात्मा की याद में रहेंगे, हमारे अंदर शक्ति, सुख, शांति, प्यार, आनंद, संतुष्टता, सहनशीलता, क्षमा की भावना, पावरफुल हम बने रहेंगे। उस समय में कोई परिस्थितियों में हम नहीं उलझ सकते, उसका अच्छे से निवारण करेंगे। यानी आत्मा में शक्ति रहेगी और हम याद में नहीं रहते हैं तो आत्मा कमज़ोर रहती है। यानी ड्राइवर कमज़ोर है तो गाड़ी सही नहीं चल पाएगी, सीधी सी बात है। तो हमें अपने ड्राइवर को मजबूत करना है। और आप हमें इससे बाहर निकालते हो क्या? बच्चा किससे पूछ रहा है? बाबा से। तो बाबा ने कहा, जो बच्चे दिल से बहुत प्यार से बाबा की श्रीमत की पालना कर रहे हैं, पालना यानी उनमें पल रहे हैं, श्रीमत पे पल रहे हैं, जो बाबा शिक्षाएं दे रही है ना, हमें उनको धारण करना है, तब वो आत्मा पलेगी, हष्ट पुष्ट तंदुरुस्त बनेगी आत्मा। तो और पुराने हिसाब किताब के कारण कहीं फंस जाते हैं। हमारा पुराना हिसाब किताब पिछले जन्म का कोई भी कर्म चुकतू है, चाहे दुख का, शरीर के दुखों का, बीमारियों का, वो भी एक बीमारी है ना, वो भी एक दुख है शरीर का, या आर्थिक अर्थव्यवस्था, पैसे की, या कोई भी घर में समस्या है, ये हमारी पुराने हिसाब किताब चुकतू हैं। इनमें हमें फंसना नहीं है। सोचो ये हमारा पुराना कर्जा है, ये माफ़ हो रहा है। और जब हमारा पुराना कर्जा हम चुकतू करते हैं तो क्या होता है? खुशी होनी चाहिए कि अब तो ये मेरे से बस ये कर्जा मैं देती जा रही हूँ और सब खत्म हो रहा है, तो अंदर में खुशी होनी चाहिए। तो बहुत प्यार से बाबा की श्रीमत की पालना करनी चाहिए
और पुराने हिसाब किताब के कारण कहीं फंसना भी नहीं है। तो ऐसे तो बाप को झट से अर्थात उनका किया हुआ पुरुषार्थ ही उन्हें झट से बाहर निकाल आगे की तरफ अर्थात मंजिल की तरफ बढ़ा देता है। पुरुषार्थ मेहनत। पुरुषार्थ क्या होता है? मेहनत। कि हमें मेहनत करनी है क्रोध से शांति की तरफ जाने की, कठोरता से निर्मलता की तरफ जाने की। हम नर्म स्वभाव के बने, इन पे हमें मेहनत करनी है। अहंकार को ख़त्म करने की मेहनत करनी है। अंदर में जलसी, ईर्ष्या, द्वेष भावना ख़त्म करने की मेहनत करनी है। यही मेहनत है और ये मेहनत सारी हमें आगे की मंजिल की तरफ बढ़ाएगी, हमें अच्छा और दिव्य सतयुगी देवताई घर में जन्म दिलाएगी। ये वो मेहनत है। 21 जन्मों की बादशाही बाबा ने कहा है, बच्चे तुम 21 जन्मों की बादशाही को पालोगे इस पुरुषार्थ से। जो बाबा की श्रीमत है ना, ये पुरुषार्थ है, ये मेहनत है। मेहनत करनी है हमें। बाबा की शक्ति, बाबा का साथ, बाबा का वरदान, बाबा की दुआएं, बाबा के चमत्कारी जो बोल हम पे बाबा देते हैं, हमें झोलियाँ भरते हैं, वो हमारे काम आएगी। क्योंकि बाबा हमारी मदद कर रहे हैं, पल पल मदद कर रहे हैं। देखो, जिस बच्चे के अंदर अर्थात सच्चे मन से एक ही इच्छा है कि बाप समान बन मुझे घर जाना है। बाप समान कैसे बनेंगे हम? ऐसे थोड़ी कि भगवान बन जाएंगे। बाप समान बनना यानी बाबा जैसे गुण अंदर में धारण करना। बाबा क्या है? सुखदाता, दुख हरता, सुखदाता। तो हमें भी सुखदाता बनना है। तो सबको सुख देने की अंदर में संस्कार, अंदर की आदतें बनानी है, तब हम बाप समान बन पाएंगे। करुणामयी, दयावान, क्षमाशील ऐसा बनना है। कोई गलतियाँ कर देता है, मान लो किसी से कोई नुकसान हो जाता है घर में, चलो बच्चे से एक प्लेट टूट गई, तो हम अगर वो प्लेट हमसे टूटती तो हमें क्या होता? अगर वही प्लेट उस बच्चे से टूट गई या कोई नुकसान हो गया तो हम झट उसे मारने लगते हैं। तो ऐसा सोचना है कि क्या ये जुड़ तो नहीं जाएगी। बच्चे को प्यार से समझाना है। और हमसे टूटती तो क्या करते हैं? हम स्वयं को मारते हैं? नहीं ना। और हम कैसी बड़ी बड़ी गलतियाँ करते हैं अंदर में, यानी कैसे हमारे अंदर जो श्रेष्ठ मत नहीं है, ये गलतियाँ ही तो है। पूजा कर रहे हैं लेकिन अंदर में फिर भी किचड़ा है, ये गलतियाँ ही तो है। तो इनको हमें सुधारना है। और इन गलतियों को सुधार कर मुझे अपने सतयुगी घर परम धाम में पहले जाना है। बाबा के सामने हम अपना मुख बहुत अच्छा दिखा पाएंगे, आंखें मिला पाएंगे बाबा से। जो हमारा दिव्य चेहरे की चमक वो होगी, क्योंकि जब अच्छे अच्छे काम करते हैं तो चेहरे की चमक बढ़ती है ना। तो हमें अच्छे काम करना है, अच्छे दिव्य संस्कारों से खुद को सजाना है। और बाबा भी उस बच्चे की जिम्मेवारी बाबा की बन जाती है। कौन सी जिम्मेदारी? जो बाबा की श्रीमत का पालन करता है, बाबा उस बच्चे की पूरी जिम्मेदारी उठा लेते हैं। बाबा कहते हैं, बच्चे बस तुम मुझे याद करो, श्रीमत पर चलो और अपने को आत्मा समझो। तुम्हारे नाम का जो भी सोचना है मैं सोचूंगा, तुम्हारे सारे कार्यभार का बोझ मैं उठाऊंगा। तुम चिंता ना करो, मैं बैठा हूँ। बाबा ऐसे कहते हैं। और बाबा भी बड़े प्यार से अपने सिखी लदे बच्चों को इस पुरानी दुनिया के कांटों से सेफ रख मंजिल तक पहुंचा उसके लक्ष्य को पूरा करते हैं। इस कांटों भरी दुनिया से बचा लेते हैं। और हमारी मंजिल कौन सी है? देवी देवता। बाबा ने कहा तुम्हारी मंजिल है देवी देवता बनने की, सतयुगी घर में जाने की, स्वर्ग में जाना उसको। या भी स्वर्ग अब आएगा, कलयुग के बाद स्वर्ग आएगा। रात के बाद सुबह होती है ना, तो दुखदाई पापाचार दुख देने वाली दुनिया फिर सुख में बदल के एक सतयुगी दुनिया आएगी, परिवर्तन होगा, सब में समझ आएगी।
और जब हम समझेंगे तो सब समझेंगे, वो वाइब्रेशन फैलेगा। बस बच्चे, इस प्यार भरी प्रभु पालना के लिए स्वयं पर 100% अटेंशन रख श्रीमत पर चलने का पूरा पूरा पुरुषार्थ करना है। श्रीमत पे चलने की पूरी पूरी मेहनत करनी है। अब जो पुरुषार्थ भी मानियर सा ही मिनोर सा ही रह गया है। पुरुषार्थ कैसा रह गया है? बहुत ही, अगर हम थोड़ा भी पुरुषार्थ करते हैं तो उसमें हमें प्राप्तियां होती हैं। फिर जो आगे प्राप्तियां ही प्राप्तियां हैं। थोड़ी सी मेहनत करेंगे तो हमें ज़रूर ही सफलता मिलेगी। और जो कड़े संस्कार हमारे कई जन्मों के पड़े हुए हैं, इन पे हमें थोड़ा सा ज़्यादा मेहनत करनी है, लेकिन प्राप्तियां बड़ी बड़ी होंगी, है ना, अंदर में सफलता मिलेगी। इसलिए उमंग उत्साह से आगे बढ़ो। इस दुनिया के कांटों को ना देख, स्वयं के उच्च स्वमान में स्थित रहकर विश्व परिवर्तन के कार्य में बिजी हो जाओ। बाबा ने हमें बहुत बड़ी जिम्मेदारी दी है। बच्चे, तुम 33 करोड़ देवी देवता हो। तुम्हें अपने संस्कारों को सुधार कर बाकी अपने सभी भाई बहनों को सुधारना है, उनकी संभाल करनी है, उनको भी ज्ञान सुनाना है, उनको भी प्यार से समझाना है। और वो सब कब मानेंगे? तब तुम्हारे अंदर परिवर्तन देखेंगे। तुम्हारे हाव भाव बोलने से, तुम्हारे चाल चलन से, तुम्हारे चेहरे की रूहानियत से, तुम्हारी करुणा दया से वो आकर्षित होंगे। फिर वो भी तुम्हारे जैसा बनने की पूरी पूरी कोशिश करेंगे, तुम्हारी बात को मानेंगे। और हमारी बात कौन सी होनी चाहिए? शिव बाबा की श्रीमत, बाबा का ज्ञान। बाबा का ज्ञान ही हमारी हर एक आज्ञा है। बाबा का ज्ञान देना ही हमारी पूरी जिम्मेदारी है। तो बाबा में सबको रंगना है, परमात्मा प्यार में सबको रंगना है, खुद भी रंगना है, सबको भी रंगना है। और हम रंग जाएंगे तो हमारा रंग चारों तरफ फैलेगा, परमात्मा प्रेम का रंग। तो इसलिए उमंग उत्साह से आगे बढ़ो। इस दुनिया के कांटों को ना देख, अपनी स्वयं की उच्च स्वमान में स्थित रहना है। हमारा स्वमान क्या है? मैं देवकुल की आत्मा हूँ, मैं पूर्वज आत्मा हूँ, मैं मास्टर सर्वशक्तिमान हूँ। ये बाबा ने हमें बोला है। देखो, एक सांप का बच्चा सांप होता है, उसमें भी जहर होता है। हम सर्वशक्तिमान भगवान के बच्चे हैं, हम में भी कितनी शक्तियाँ हैं। देखो, शक्तियाँ हैं, और जिन्होंने जिसका इस एनर्जी का, शक्ति का सही यूज किया है, सही प्रयोग किया है, व्यर्थ में बैठने में नहीं गवाया, तो उन्होंने कितने बड़े बड़े आविष्कार किए हैं। फ़ोन बनाया है, सब कुछ बनाया है, कितनी बड़ी बड़ी धरती पे आविष्कार भी किए हैं। तो ये इंसानों ने ही तो किए हैं। अगर वो भी इधर उधर बैठने में टाइम गवाते तो क्या ये बड़े बड़े आविष्कार हो पाते? नहीं ना। तो हमें भी अपनी अंतर की शक्ति का सही यूज करना है। इस दुनिया के कांटों को नहीं देखना, अपने सोमान में बैठना है। बाबा की जिम्मेवारियाँ बाबा ने हमें दी हैं। बाबा ने हमें राइट हैंड बनाया है, सहयोगी बनाया है। बच्चे, तुम मेरे सहयोगी बच्चे हो, तुम ही अपने भाई बहनों को समझा सकते हो। मुझसे शिक्षा लेकर, मेरे जैसा बनकर, मेरी जैसी आदतें तुम्हारी अंदर, गुण, संस्कार, श्रेष्ठ विचार आ जाएंगे तो तुम भी उनको समझा पाओगे। तो इसमें बिजी रहना है, अपनी सभी कर्म विकर्म को सुधारने में, और बुराइयों को, हर इंसान को अपनी बुराइयां पता है, उनको ठीक करने में। क्योंकि हमें दुनिया वालों को खुश नहीं करना है। उनको खुश करने में ऐसा नहीं कि अपनी सारी अच्छी आदतें छोड़ दे। कोई लड़ रहा है तो लड़ने बैठ जाए, कोई गाली दे रहा है तो गाली देने बैठ जाए, किसी से कहे में आके उसका कुछ भी कर दे, गलत नहीं करना है। हमें अपने भगवान को, माता पिता का नाम ऊंचा करना है, अपने प्रभु शिव बाबा भगवान का नाम ऊंचा करना है। हम उनके लाडले सपूत बच्चे हैं, तो बस उन्हीं पे ध्यान देना है। और अपने श्रेष्ठ पूंजी, जो हमारा श्रेष्ठ भाग्य है, जो हमारा ये पुण्य का खाता है, यही हमारे साथ जाएगा। तो इसको पल पल देखना है, मैं कैसा सोच रहा हूँ,
कैसा बोल रहा हूँ, कैसे भाव है, यही रिकॉर्ड हो रहा है। तो इसमें बिजी रहना है। तो आप बच्चों का पावरफुल संकल्प भी आपका परिवर्तन विश्व का परिवर्तन का कार्य कर देगा। बाबा ने हमें सफलता होने का, विजय भाव का वरदान दिया है। बच्चे, तुम मेरे विजयी भाव बच्चे हो। तुम अपने चारों तरफ के माहौल को बदल सकते हो। कब बदलेंगे? जब हम बाबा के याद में रहेंगे, ध्यान में रहेंगे, उनकी श्रीमत पे रहेंगे, एक एक अंदर की बुराइयों को साक्षी होके महीनता से देखेंगे, चेकिंग करेंगे, उसको बदलेंगे अच्छी आदतों में। तब वो हमारी अच्छाइयाँ चारों तरफ फैलेगी। तब लोग हमें पसंद करने लगेंगे, क्योंकि हमारे जो मीठे बोल हैं वो हमें धारण करने हैं। कड़वे बोल छोड़ने हैं, क्रोध छोड़ना है, अहंकार, ईर्ष्या, द्वेष भावना, जो अंदर का यही तो किचड़ा है, इसको बाहर निकालना है। तब हम प्रभु पसंद बन जाएंगे। ओम शांति। सभी भाई बहनों को ओम शांति। ये शिव संदेश है। शिव की सच्ची सच्ची गीता यही है, और इस गीता ज्ञान को सुनना है, अंतर का स्नान करना है। तभी हम अंतर का स्नान कर अंतर का किचड़ा, हमारा अंदर का किचड़ा धुल पाएगा, और हमारे अंदर की नई नई बाबा जैसी दिव्य गुण, दिव्य संस्कार अंदर में धारण होंगे। हम मास्टर सर्वशक्तिमान बनेंगे, सुखदाता के बच्चे सबको सुख दे पाएंगे। ओम शांति, ओम शांति। बाबा को चलते फिरते, कार्य करते, खाना बनाओ तो मैं प्रभु का भोग बना रही हूँ, बाबा का भोग बना रही हूँ। ये घर परिवार में जो बच्चे हैं बाबा ने मुझे दिए हैं, ये भी देवताई घर के हैं। उनके अंदर भी अच्छाइयाँ देखो। जितनी आप अच्छाइयाँ देखोगे वो अच्छे अच्छे बनते चले जाएंगे। जितनी आप बुराइयाँ देखोगे किसी में भी, तो वो भी आप में बुराइयाँ देखेंगी। तो फिर आप बुराइयाँ देखोगे, फिर उनकी बुराइयों को आप कहोगे तू ऐसा, तो क्या करेगा? वो भी हमें कहेगा तुम ऐसे। तो हमें सबकी अच्छाइयों का गुणगान करना है, तब वो अच्छे बन पाएंगे, और तब हम भी अच्छे बन पाएंगे। हमारे अंदर वो शक्ति आएगी। अच्छा, ओम शांति, ओम शांति। ओम शांति मीन्स मैं आत्मा शांत स्वरूप हूँ, शांत स्वरूप, शांति के सागर की बच्ची हूँ, शांति के सागर की, आनंद के सागर की, सुख के सागर की बच्ची हूँ। ये सुख के सागर में ज़रूर डुबकी लगानी है, यानी ज्ञान धारण ज़रूर करना है, मुरली ज़रूर सुननी है। यही हमारा भोजन है। इससे मैं आत्मा शक्तिशाली और स्ट्रॉन्ग बनती हूँ। इसी से मेरी गाड़ी, शरीर रूपी गाड़ी सही चलती है। मन अच्छा सोचेगा, बुद्धि अच्छी तरह निर्णय सही से कर पाएगी, और हर तरह की हमें शक्ति मिलेगी। ओम शांति, ओम शांति।